फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। मनोज सिंह नाम उसका है। तो बोले नौकरी लेगा, तो हम बोले नहीं है उसको। उसके बाद क्या हुआ, वो हमको वर्दी और सब कुछ। इस मामले में जो मिथिलेश कुमार हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कांड के उस एरिया के सभी मनोज सिंह, लगभग 4 लोग मिले थे। उनकी पहचान जो मिथिलेश हैं उनसे करवाई थी। उन चारों में से किसी की भी पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं। मिथिलेश का लोकेशन खैरा न होकर लखीसराय है। इस मामले में एक अन्य बात कि इस घटना में जो बातें मिथिलेश के द्वारा बताई जा रही हैं वो तथ्य से परे हैं। जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पकड़ा गया फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मिथिलेश मांझी ने खैरा थाना क्षेत्र के किसी मनोज सिंह नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाकर बताया था कि 2,30,000 में उसे आईपीएस बनाया गया है। इसके बाद पुलिस ने मनोज सिंह नाम के व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में ये पता चला कि खैरा इलाके से मनोज सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति के द्वारा मिथिलेश कुमार से ठगी नहीं की गई थी। पुलिस के तकनीकी अनुसंधान में भी ये बात सामने आई कि मिथिलेश मांझी के द्वारा दिया गया मनोज सिंह के मोबाइल नंबर पर कभी मिथिलेश मांझी की बात ही नहीं हुई थी। उसके द्वारा दिया गया नंबर काफी दिनों से बंद पाया गया। पुलिस ने जब मिथिलेश मांझी के मोबाइल नेटवर्क के टावर का पता लगाया तो घटना वाले दिन उसका मोबाइल लोकेशन लखीसराय जिले में पाया गया। पुलिस के द्वारा यहां तक बताया जा रहा है कि मिथिलेश मांझी ने खुद ही अपनी वर्दी का नाप देकर अपनी वर्दी सिलवाई है। इसके साथ ही उसके मामा से 2 लाख रुपए पैसे लेने वाली बात भी पुलिस के अनुसंधान में झूठी साबित हो रही है। पुलिस के बयान से ये लग रहा है कि अब मिथिलेश मांझी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। देखो, फर्जी आईपीएस का एक मामला सामने आया था। आज 1 अक्टूबर है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और क्या रिजल्ट है? देखिए, 20 सितंबर को हम लोगों ने उस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके तहत अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में जो मिथिलेश कुमार हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कांड के अभियुक्त हैं, उनकी निशानदेही हेतु और अनुसंधान में सहायता हेतु खैरा थाना अंतर्गत जो मनोज सिंह नाम के व्यक्ति, जिनके बारे में उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उस व्यक्ति ने उनके साथ चीटिंग की है, हम लोगों ने अनुसंधानक और थानाध्यक्ष के साथ उस एरिया के सभी मनोज सिंह, लगभग 4 लोग मिले थे हम लोगों को, और उनकी पहचान जो मिथिलेश हैं उनसे करवाई थी। मिथिलेश के द्वारा उन चारों में से किसी की भी पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की गई है जिससे उन्होंने पैसे देकर फर्जी आईपीएस का ये वर्दी ली थी। साथ ही साथ इस मामले में अग्रेतर अनुसंधान में यह बात पता चली है कि जिस दिन मिथिलेश द्वारा एलिजिडली पैसे का ट्रांजैक्शन की बात बताई जा रही है, उस दिन मिथिलेश का लोकेशन खैरा न होकर लखीसराय है। इस मामले में एक अन्य बात आई है कि मिथिलेश द्वारा जो 2 लाख रुपए हैं वो अपने मामा से लेने की बात हम लोगों को बताई गई थी, परंतु उसके मामा से पुलिस की जो पूछताछ है उसमें उसके मामा द्वारा ऐसे किसी भी 2 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान की बात से इनकार किया गया है। मिथिलेश द्वारा पूछताछ के क्रम में 2 नंबर दिए गए थे और बताया गया था कि वे दोनों नंबर मनोज सिंह के हैं। पुलिस द्वारा उन दोनों नंबरों के सत्यापन में वे दोनों नंबर इनएक्टिव पाए गए हैं। इस प्रकार अब तक के जो अनुसंधान हैं उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति मनोज सिंह के संबंध में किसी भी तरीके का कोई पुलिस को लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया है। तो मतलब कि झूठ बोल रहा है कि काल्पनिक बातें कर रहा है, और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस को जो अनुसंधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित करने के लायक जो साक्ष्य होने चाहिए वो अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस परिस्थिति में हम लोग यह मान रहे हैं कि इस घटना में जो बातें मिथिलेश के द्वारा बताई जा रही हैं वो तथ्य से परे हैं। अनुसंधान में हम लोग अग्रेतर जो विधि की अन्य धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो क्या पुलिस मिथिलेश को अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी? देखिए, मिथिलेश को जो धारा 35(3) है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत उसे कार्रवाई करते हुए बंद पत्र पर मुक्त किया गया है। और यदि कांड के अनुसंधान में अग्रेतर आवश्यकता होगी, यदि
धारा 35(3) की शर्तों के अधीन यदि उसके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती तो है। क्या माना जाए सर कि अगर पुलिस उसको गिरफ्तार 20 सितंबर को नहीं करती तो कुछ लोगों से ठगी करने के इरादे से, मकसद से इस वर्दी का उपयोग कर रहा था? देखिए, अभी तक के जो अनुसंधान में जो मिथिलेश के द्वारा जो बातें बताई गई थी वे तथ्य से परे पाई गई हैं और आप जो चीज़ पूछ रहे हैं वो कल्पना के दायरे में है कि आगे क्या होता, परंतु अभी तक की जो बातें हैं मिथिलेश के द्वारा बताई गई अनुसंधान में वे तथ्य से परे हैं और पुलिस अग्रेतर अनुसंधान में विधि की अन्य धाराओं के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। तो क्या सर पुलिस इस दिशा में भी जांच करी है कि आखिर मिथिलेश के पास IPS की वर्दी, टोपी, बेल्ट अभी तक जो हम लोगों की बात पता चली है, वर्दी का नाप इनके द्वारा स्वयं दिया गया था और वर्दी भी इन्हीं के नाप की बनी बनाई प्रतीत होती है। वहीं मिथिलेश मांझी सोशल मीडिया पर फर्जी IPS के नाम पर वायरल होने के बाद अपना खुद का YouTube चैनल बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा की म्यूजिक एल्बम में अभिनय करते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के अनुसंधान और बयान के बाद अब ये साफ तौर पर लगने लगा है कि मिथिलेश मांझी अपने आप को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए खुद से फर्जी IPS बनकर सिकंदरा के बाजार में घूमना शुरू कर दिया था।